हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर कीज इन अ रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेट में भी बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो अगर मेरे पास एक रिलेशन आर है और उसके अंदर मेरे पास एट्रीब्यूट सेट दिया हुआ है A1, A2, A3, राइट। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें कितने डिफरेंट सुपर कीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो वो सिंपल इसका मैं अगर जवाब दूं तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक एक आपके पास सेट गिवन है, उसके कितने डिफरेंट सबसेट हो सकते हैं, राइट। या उसके पावर सेट की अगर मैं बात करूं तो उसके पावर सेट कितने हो सकते हैं, तो वही हम इसमें भी निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे पास क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है मेरे पास A1, फिर एक हो सकता है मेरे पास A2, फिर एक हो सकता है मेरे पास A3, फिर एक हो सकता है मेरे पास A1, A2, फिर एक हो सकता है मेरे पास A1, A3, फिर एक हो सकता है मेरे पास A1, A2, A3, और एक हो सकता है मेरे पास A1, A2, A3, राइट। तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स आए इसमें, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः सात, राइट। तो अगर हम इसे देखा जाए, अगर हमारे पास कैंडिडेट्स कीज गिवन नहीं है, तो पावर सेट जब मैं निकालता हूँ तो हम सीधा बात करते हैं कितने एलिमेंट्स हमारे पास। अगर n एलिमेंट्स हमारे पास, तो हम पावर सेट में कितने एलिमेंट्स, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मेरे पास, 2 to the power n, राइट। बट यहाँ पे हम 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसीलिए मेरे पास अगर कैंडिडेट की गिवन नहीं है तो 2 to the power n - 1 मेरे पास सुपर कीज पॉसिबल हो सकती हैं, राइट। आप देख पा रहे हैं इसमें मेरे पास कितने एलिमेंट थे, एक दो तीन। तो यहाँ पे 2 to the power n हो गया मेरा 3 - 1, तो जो कि मेरे पास आएगा 7। और यहाँ पे हमने काउंट करके भी देखा, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब थोड़ा सा एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि आपके पास एक रिलेशन है आर। अब इसको समझेंगे। आपके पास एक रिलेशन है आर जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, AN, राइट। तो और उसमें आपको दिया जाएगा कि अगर मान लो इस रिलेशन में एक कैंडिडेट की है, ओनली एक ही कैंडिडेट की है, वो है CK है मेरी A1, तो मेरे पास कितने डिफरेंट सुपर कीज हो सकती हैं, राइट। जैसे ये मेरे पास एक रिलेशन गिवन था R, जिसमें A1, A2, A3 से लेके AN मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं, और बोला है कि सिर्फ एक कैंडिडेट की है जो कि है A1, तो इसमें कितनी डिफरेंट सुपर कीज पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसको अगर हम निकालें, तो अगर सिंपल तरीके से बात करूं तो एक तो खुद A1 हो गया, राइट। एक हो गया मेरा A1, A2, एक हो गया मेरा A1, A3 का कॉम्बिनेशन, एक हो गया मेरा A1, A2 और A3 का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, राइट। और इसको मैं अगर n तक लेके जाऊं तो A1, डॉट डॉट AN, राइट। तो इस तरह से तो मेरे पास टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बनेंगे हमेशा 2 to the power n - 1, राइट। इतनी मेरे पास सुपर कीज बनेंगी अगर मेरे पास एक कैंडिडेट की गिवन है, राइट। ये केस होगा मेरा जब ओनली वी हैव वन कैंडिडेट की, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन और क्या हो सकता है कि दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारे पास है कैंडिडेट कीज, सेम रिलेशन में कैंडिडेट कीज A1, A2, राइट। अब मेरे पास दो कैंडिडेट की हैं, तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, मैंने आपको जैसे बताया, अगर एक कैंडिडेट की है तो वहां पे मेरे पास 2 to the power n - 1 सुपर की होंगी। अब इसको एक बार अगर एग्जांपल से वेरीफाई करके देखें, मान लो मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं A, B और C, राइट। ये मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं एक रिलेशन में, और मैंने कहा कि मेरी कैंडिडेट की है A, तो मेरे पास डिफरेंट
पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर कीज क्या होंगी इसमें, तो वो हो सकती हैं, एक तो एक खुद हो गया, राइट, फिर हो सकता है ए बी, फिर एक हो सकता है ए सी, और एक हो सकता है ए बी सी। तो यहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास इसमें कितनी थी, n की वैल्यू थी मेरे पास n इक्वल्स 3, राइट। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है ये एक कैंडिडेट की के लिए, तो मैं यहाँ पुट करूँगा तो कितना मैंने आ रहा है मेरे पास 2 टू द पावर n है मेरा 3 माइनस 1 सुपर कीज, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास 2 टू द पावर 3 माइनस 1 होता है 2 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास 4 सुपर कीज पॉसिबल हो रही हैं, राइट। तो दूसरा केस जो मैं बोल रहा था कि कैंडिडेट कीज, अगर मेरे पास दो कैंडिडेट कीज गिवन है, राइट, तो सिमिलरली चलेंगे हम। तो जैसे हमने उसके लिए निकाला था A1, फिर A1 A2 हो सकता है, फिर A1 A2 A3 लाइकवाइज, तो ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो यहाँ पे भी A1 से लेके AN तक पॉसिबल होगा, तो मतलब 2 टू द पावर n माइनस 1 मेरे पास यहाँ पे होंगे। और ऐसे ही A2 के लिए चलेंगे, तो A2 A1, राइट, फिर A2 A3, राइट, फिर A2 A3 A1, और लाइकवाइज फिर चलेंगे हम A2 से AN तक, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे भी कितनी हो जाएंगी 2 टू द पावर n माइनस 1। तो टोटल, अगर मैं टोटल की बात करूं, तो टोटल मेरे पास कितनी बनेगी, देखो अगर हम इसे वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, तो ये मान लो AN को रिप्रेजेंट A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, A1 के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो A2 को। तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन भी है, मतलब कि A1 और A2 का अगर हम दोनों को कंबाइंड लें, तो मैंने देखा कि अकेले A1 के कितने बन रहे हैं 2 टू द पावर n माइनस 1, A2 का कितने होंगे इसी तरह 2 टू द पावर n माइनस 1, और इन दोनों के जो कॉमन है, तो कॉमन के लिए हम माइनस कर देंगे 2 टू द पावर n माइनस 2 से। अगर मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको बताऊं, आपको कैसे याद रखना है, तो आपको देखो यहाँ पे देखें जितने मेरे पास एलिमेंट्स हैं, जितनी मेरे पास कीज में एलिमेंट्स होंगे, हम यहाँ पे n में उतना माइनस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने कहा कि A1 के लिए मैंने इंडिविजुअल निकाला, टू टू द पावर n माइनस 1 लिख दिया, A2 के लिए इंडिविजुअल निकाला, टू टू द पावर n माइनस 1 लिख दिया। अब यहाँ पे A1 A2 दोनों, अगर मैं इनको एक साथ लेके चलूँ और फिर डिफरेंट सुपर कीज बनाऊं, तो वो मेरी कॉमन वाली हो गई, ये वाला पार्ट हो गया। तो इसको मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस 2 टू द पावर n माइनस 2। तो ये होगा मेरा, अगर मेरे पास दो कैंडिडेट्स की गिवन है, राइट। अब एक और केस ले लेते हैं, जिसमें मान लो अगर उसने दिया है कि हमारे पास कैंडिडेट की जो है सेम रिलेशन में, वो है A1 A2, ठीक है, और A3 A4, मतलब कि एक कैंडिडेट की जो है वो दो एट्रीब्यूट से बन रही है A1 A2, और एक कैंडिडेट की है जो बन रही है A3 A4 से। तो इसमें मैं सीधा देखूं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो दो एट्रीब्यूट्स हो रहे हैं, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 2 टू द पावर n माइनस 2, ठीक है, प्लस इसमें भी 2 टू द पावर n माइनस 2, माइनस अब कॉमन भी तो होगा, तो A1 A2 A3 A4, जैसे मतलब मेरे कहने का मतलब है A1 A2 A3 और A4। तो ये चारों को अगर मैं कंबाइन करके लेके चलूंगा, तो वो कॉमन वाले एट्रीब्यूट्स हो गए, कॉमन वाली कैंडिडेट, सॉरी कॉमन वाली सुपर कीज हो गई। तो उनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस 2 टू द पावर n माइनस 4, राइट। ये कॉमन वाले सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इतनी मेरे पास डिफरेंट सुपर कीज हो सकती हैं अगर मेरे पास दो कैंडिडेट की इस तरह गिवन है। और कोई और केस लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास अगर गिवन है कि कैंडिडेट की है CK है मेरे पास A1 A2, एक कॉम्बिनेशन ये गिवन है, और एक है A2 A3। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये कॉमन एट्रीब्यूट है, तो सबसे पहले हम कुछ भी ना देखते हुए इसको देखेंगे, दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं 2 टू द पावर n माइनस 2 सीधा लिख दूंगा, प्लस यहाँ पे भी दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो 2 टू द पावर n माइनस 2 यहाँ पे लिख दिया। अब माइनस कॉमन वाले भी हमें माइनस करने पड़ेंगे, तो आप देखोगे इन तीनों का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, A1 A2 और A3। तो इसका मतलब कितने एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, तीन। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, माइनस 2 टू द पावर n माइनस 3, राइट।
तो ये मेरी डिफरेंट कैंडिडेट सुपर कीज हो सकती हैं। अब एक और केस ले लेते हैं जिसमें मेरे पास कैंडिडेट कीज गिवन है A1, CK है मेरे पास A1, A2 और A3। अब इसको समझने के लिए फिर से हम वेन डायग्राम की बात करेंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है A1 को, फिर ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है A2 को, और फिर ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है A3 को। ये A1 को, ये A2 को, ये A3 को, राइट। तो ये तो इनका कॉमन हो गया एक, और ये इसका कॉमन हो गया, ये इसका कॉमन हो गया। अब ये इंटरेस्टिंग केस आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले जो हमने बेसिक सीखा है, तो एक कैंडिडेट की है 2n-1 प्लस इसके लिए भी 2n-1 प्लस इसके लिए भी 2n-1 फिर माइनस, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2n-2 माइनस इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का 2n-2 फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2n-2। अब ध्यान देंगे कि हमने ये सारे कॉम्बिनेशन तो सब्ट्रैक्ट करवा दिए, राइट, बट ये जो पार्ट है ये सबसे सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ जब कंबाइन करेंगे, देखो यहाँ पे ये तीनों पार्ट एक साथ हैं, तो इसको मैं कैसे करूँगा, फिर इसको ऐड कर दूंगा। अब तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब A1, A2 और A3, इसको मुझे ऐड करना है। तो 3 एलिमेंट्स है मेरे पास, 3 के लिए मैंने आपको क्या बोला था, जितने भी एलिमेंट हैं उतना n के साथ माइनस कर देंगे, -3। तो इतने मेरे पास डिफरेंट सुपर कीज पॉसिबल होंगी। इसको मैं और अगर और इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो 3.2n-1, राइट, 1 2 3 और 1 2 3 अगेन माइनस 3.2n-2 प्लस 2n-3, राइट। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम में मान लो अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कुछ, तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक रिलेशन R मेरे पास गिवन है, उसने बोला है मेरे पास है A, B, C, D और E मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं, और कैंडिडेट की बोला है मेरे पास A और BC, राइट। और पूछा गया है हाउ मेनी सुपर कीज आर पॉसिबल। क्वेश्चन है हाउ मेनी सुपर कीज आर पॉसिबल, कीज आर पॉसिबल। तो अगेन हम देखेंगे सबसे पहले कि मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है A, तो A के लिए मैंने कितना, एक ही एलिमेंट है तो 2n-1, फिर उसके बाद प्लस यहाँ 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो 2n-2, फिर उसके बाद कॉमन 3 है मेरे पास, कॉमन मतलब कि A B C का कॉम्बिनेशन, तो मैं लिखूंगा 2n-3, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास देखें टोटल एलिमेंट्स कितने थे, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, मेरे पास टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ n की वैल्यू लिख दी 5। अब इसमें देखा मैंने n की वैल्यू 5 है तो कितना हो जाएगा 2^5-1 प्लस 2^5-2 माइनस 2^5-3, तो मेरे पास आएगा 2^4 प्लस 2^3 माइनस 2^2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2^4 कितना होता है 16 प्लस 2^3 होता है 8 माइनस 2^2 कितना होता है 4, तो ये आएगा मेरे पास टोटल 20 सुपर कीज, राइट। तो होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से किस तरह से हम पहले अगर हमसे पूछा जाए कि कितनी सुपर कीज पॉसिबल हैं, अगर कोई कैंडिडेट की गिवन नहीं है तो सिंपल जो हम पावर सेट निकालते थे उसमें से 5 हटा दो, तो 2n-1 सुपर कीज हम n, यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे 2n-1 है, और यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था जब मेरे पास कैंडिडेट की गिवन है तो उसमें हम जब कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास पावर में -1 हो रहा है, यहाँ पे सिंपल
सिंपल -1 हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं।